नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सीएम मोहन यादव की 98 वर्षीय ससुर ब्रह्मानंद यादव का देर रात रीवा पहुंचा पार्थिव शरीर। मंगलवार की शाम यूपी के अयोध्या जिले के अंबेडकर नगर पैतृक गांव में हुआ था निधन। काफी समय से बीमार चल रहे थे। यूपी सुल्तानपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। स्वस्थ होने के बाद लाया गया था घर। शोक संवेदना देने पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल परिवार से मिलकर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, कलेक्टर एसपी सहित पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 98 वर्षीय ससुर ब्रह्मानंद यादव का पार्थिव शरीर देर रात रीवा पहुंचा। उनका निधन मंगलवार शाम उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के अंतर्गत अंबेडकर नगर स्थित पैतृक गांव में हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सुल्तानपुर जिला अस्पताल में इलाजरत थे। कुछ दिन पहले ही स्वस्थ होने पर उन्हें घर लाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रह्मानंद यादव के निधन की खबर पूरे परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पार्थिव शरीर के रीवा पहुंचते ही वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने परिवार से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना प्रकट की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही गुरु विधायक नागेंद्र सिंह, त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, रीवा कलेक्टर एसपी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। ब्रह्मानंद यादव एक सरल, सामाजिक और अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनके निधन को समाज के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है। बेटे के अनुसार अंतिम संस्कार रीवा में संपन्न किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इससे दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ससुर साहब हैं, उनके देहांत पर मैं हार्दिक दुख व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को, नाती पोते, बच्चों को, सबको ये दुख सहने की शक्ति दे। इनका कार्यकाल रीवा ही रहा है ब्रह्मानंद जी का, और एक आदर्श व्यक्तित्व और टीचर के रूप में उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की थी। और उनके महान व्यक्तित्व का एक ये बड़ा भारी गुण है कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के लिए रीवा का ही चुनाव किया। रहते हुए यद्यपि सुल्तानपुर में थे, पर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा अंतिम जो संस्कार है वो रीवा में ही हो, जहाँ वो रहे, जहाँ के लोगों के बीच वो हमेशा उन्होंने कार्य किया। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी महानता प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री जी इस समय विदेश भ्रमण पर हैं। मैंने परिवार जनों से अभी जानकारी ली है। वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो शासकीय कार्यक्रमों में गए हैं, सब मीटिंग लगी हैं, और चूँकि 5 दिन का ही कार्यक्रम है तो हो सकता है आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 2-4 दिनों में वो निश्चित रूप से, और बाकी कार्यक्रम चूँकि यहीं से होना है तो वो आएंगे ही यहाँ। धन्यवाद। आज सीएम साहब के देहांत हो गया ससुर जी का, क्या संवेदना व्यक्त करेंगे परिवार के लिए? श्रद्धेय ब्रह्मानंद यादव जी शिक्षाविद थे और बहुत ही सरल, सहज उनका योगदान रीवा के लोगों को, जो लोग सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको एक बेहद अच्छे व्यक्ति के रूप में उनकी यहाँ प्रतिष्ठा रही है रीवा में। 98 वर्ष की आयु में अपने पैतृक गांव में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम लोगों को इस बात का संतोष है कि अंतिम समय तक उनको शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ। पूरा जीवन उन्होंने जिया है। भरा पूरा परिवार वो छोड़ के गए हैं और उनकी 3 पुत्र और बेटी सीमा को अंतिम समय तक अच्छा काम करते हुए देख के गए हैं। उन्होंने अंतिम समय तक जाने के पहले ये भी देख लिया कि मोहन जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तो पूरा संतोष के साथ इस दुनिया को छोड़ के वो गए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देंगे और परिवार, भले उम्र ज़्यादा है लेकिन पिता तो पिता होता है। पिता की छत्र छाया परिवार के लिए बहुत बड़ी सुकून देती है, तो वो छत्र छाया चूँकि उठी है, इसलिए परिवार को इस कष्ट को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ।
मुख्यमंत्री जी अभी विदेश में हैं, यूएई के बाद दुबई के बाद वो स्पेन कल उन्होंने रात में पहुँचे हैं। तो 19 तारीख को उनकी यात्रा जो प्रदेश के विकास को लेके वो कर रहे हैं, प्रदेश में निवेश आए, औद्योगिक क्रांति हो, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए जो उनका प्रयास चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही, तो उस कार्यक्रम को पूरा करके 19 तारीख की रात को जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद उनका कार्यक्रम यहाँ आने का बनेगा। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।